जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा आना पाए, कोई बाधा आना पाए, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा आना पाए, कोई बाधा आना पाए, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन अपनी पहुँचूं, मंदिर पर अपनी पहुँचूं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा आना पाए, कोई बाधा आना कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है, तेरी महिमा, मैं कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है, तेरी महिमा, जी मैं कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है, तेरी महिमा, मेरी सांसें सांसें ओ मेरी सांसें, मेरी सांसें पूरी हो गई, मेरी सांसें पूरी हो गई,
सत्संग हो रहा है, भगवान का भजन चल रहा है। पूज्य महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, जब ईश्वर का चिंतन करे तो एकांत स्थान पर करे, और जब ईश्वर का गुणगान करे तो जोर शोर से करे। इसलिए मेरे साथ मिलकर बोले सभी, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा आना पाए, कोई बाधा आना पाए, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की। कार्यक्रम में उपस्थित आर्य जगत के उद्भट विद्वान चिंतक मनीषी, यज्ञ के ब्रह्मा पूज्य आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी, गुरुकुल शास्त्री से हमारे मध्य उपस्थित आचार्य जी का क्या नाम है, सुमन जी, जो बड़े प्रयत्न पुरुषार्थ के द्वारा गुरुकुल शास्त्री को देखते हैं, पूज्य आचार्य सुमन जी, और उनके साथ में जो बड़े प्रयत्न पुरुषार्थ के द्वारा अपने ज्ञान की वृद्धि करने में लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कितने मधुर कंठ के द्वारा उन्होंने वेद पाठ किया। गुरुकुल की छात्राएं जोरदार तालियों द्वारा आप उनका सम्मान करें। आर्य समाज और हमारे मध्य सम्मान्य मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, अभी तो नहीं होंगे। सम्मान्य श्री अनुपम गोयल जी, और संचालन आप देख रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से सम्मान्य श्री रोहतास सोलंकी जी, पूर्व मंत्री आर्य समाज नया आर्यनगर, प्रधान सम्मान्य तेजपाल आर्य जी, जिला आर्य प्रतिनिधि सभा। अच्छा, अध्यक्ष हैं, वाह जी वाह, बहुत आज के अध्यक्ष हैं। सम्माननीय अध्यक्ष जी का जोरदार तालियों द्वारा आप सम्मान करें। आर्य समाज के सम्माननीय समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, कार्यकर्तागण, सभा में उपस्थित सम्माननीय समस्त धर्मी सज्जनों, पूज्य मातृ शक्ति, थोड़ी सी चर्चा। पूज्य आचार्य जी हमारे मध्य उपस्थित हो गए, जोरदार तालियों द्वारा आप उनका सम्मान करें। भजनों के द्वारा मैं आपके मध्य करूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। फिर बहुत सुंदर उपदेश हम पूज्य आचार्य जी का श्रवण करेंगे। तू कर प्रभु से तू कर
हारी के बाजी जीत, तू हारी के बाजी जीत, इन जीतते जाते हैं। तू करे प्रभु से आते हैं। तू हारी के बाजी जीत, तू हारी के बाजी जीत, इन जीतते जाते हैं। तू करे प्रभु से यूं ही जीतते जाते हैं। शुरू से ही यह ताना बाना, आने के संग जाना। शुरू से ही यह ताना बाना, आने के संग जाना। कुएं से भरी भरी लोटे लाए, खाली हुए रवाना। कुएं से भरी भरी लोटे लाए, खाली हुए रवाना। पर यही जगत की रीत है, यही जगत की रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू करे प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हारी के बाजी जीत, तू हारी के बाजी जीत, बीतते जाते हैं। तू करे प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। दुख की धूप कभी है सिर पर, कभी है सुख की छाया। दुख की धूप कभी है सिर पर, कभी है सुख की छाया। बदल बदल कर बारी बारी, समय सभी पर आया। बदल बदल कर बारी बारी, समय सभी पर आया। वर्षा गर्मी कभी शीत, वर्षा गर्मी कभी शीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू करे प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हारी के बाजी जीत, तू हारी के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू करे प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। अब भी न था सिंह संभल जा, काफी समय बिताया। अब भी न था सिंह संभल जा, काफी समय बिताया। खुद ना समझ जरा नहीं समझा, औरों को समझाया। खुद ना समझ जरा नहीं
यूं ही दिन बीतते जाते हैं। वे अनार्य, अभागे और दुर्भाग्यशाली होते हैं। अर्थात हम आर्य बनने के लिए, देवता बनने के लिए, सौभाग्यशाली बनने के लिए ईश्वर की आज्ञा माने। और गुरु नानक देव जी भी अपनी गुरुवाणी में लिखते हैं, अति कुलीन ज्ञानी गुणी पंडित और धनवंत। अति कुलीन ज्ञानी गुणी पंडित और धनवंत, मृतक कहिए नान का गर प्रीति नहीं भगवंत। अर्थात जिन लोगों को ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है वे संसार में मरे हुए हैं। इसलिए सारी बातों पर चिंतन करते हुए विद्वानों ने भजन लिखा है, मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार। देखो मैं आपको भजन ज्यादा सुनाऊंगा, क्यों? क्योंकि उपदेश देने के लिए पूज्य आचार्य जी बैठे हैं। जब कहीं कोई नहीं होता फिर हम अपने ढंग से कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस समय हमारे मध्य आर्य जगत के विद्वान चिंतक मनीषी उपस्थित हैं, तो उपदेश वो करेंगे। मैं आपके मध्य भजन ज्यादा सुनाऊंगा और विषय अनुसार ही भजन सुनाऊंगा, तो आप निश्चित रूप से उसे ध्यान से सुनें। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार, मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। शुभ कर्मों से मानव देह मिली, इतने शुभ कर्मों से मानव देह मिली, क्यों शुभ अवसर खोता सुंदर कली खिली, क्यों शुभ अवसर खोता सुंदर कली खिली। अरे कितने शुभ कर्मों से मानव देह मिली, क्यों शुभ अवसर खोता सुंदर कली खिली। छोड़ छल कपट पुण्य कमा कर, छोड़ छल कपट पुण्य कमा कर ले बेड़ा पार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार, मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। सच्चे दिल से ईश्वर के गुण गाया कर, सच्चे दिल से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। अरे सच्चे दिल से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर, गाया कर उस प्रभु की महिमा, गाया कर उस प्रभु की महिमा जो है सर्वाधार, प्रभु के भजन
जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। ये कुछ धनराशि देकर सम्मान्य आर्य जी हमारा उत्साहवर्धन करें, जोरदार तालियों द्वारा आप इनका सम्मान करें। ईश्वर इनके घर में अन्न धन की वृद्धि करे। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। पर आज लोगों के पास ईश्वर का भजन करने के लिए समय नहीं। सारी बातों के लिए समय है, खाने के लिए समय है, घूमने फिरने के लिए समय है, मनोरंजन करने के लिए समय है, लेकिन ईश्वर का भजन करने के लिए समय नहीं। और हमारे विद्वान लोग कहते हैं, हमारे सामने भी ये बातें आती हैं, आपने भी सुनी होंगी, अगर आज लोगों से ईश्वर का भजन करने के लिए कहें तो लोग कहते हैं जी हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ, भजन की बात कर रहे हो, मरने की फुर्सत नहीं। पर आप सब यहां पर प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जब मृत्यु आएगी फिर समय देखेगी? फिर कोई समय नहीं देगी, वो आएगी और लेकर चली जाएगी। इसीलिए तुलसीदास जी ने बहुत चिंतन करके लिखा था, भजन करन को आलसी भोजन को तैयार। भजन करन को आलसी भोजन को तैयार। और तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। अरे खाने के लिए तो हर समय तैयार रहता है। हमने देखा है रात को 12 बजे 2-2 बजे तक लोग खाते हैं, और भजन करने के लिए कहो तो हमारे पास समय नहीं। पर ध्यान रखना, अगर हमें अपने जीवन को उत्तम बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो चर्चा तो आगामी कार्यक्रमों में करेंगे क्योंकि समय समाप्ति की ओर है। पर मैं कहना चाहता हूं, आओ, अगर हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो क्या करें? भजन को आप बड़े ध्यान से सुनना। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, सिर को झुका देने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, सिर को झुका देने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। जिंदगी विषयों में घेरी, कभी नहीं सत्संग किया। जिंदगी विषयों में घेरी, कभी नहीं सत्संग किया। धर्म की राह पर चला, धर्म की राह पर चला, ठोकरें खाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। पर खुशी मिल जाएगी, सिर को झुका देने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ जिंदगी की राह में कष्ट आते हैं बहुत। पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनना साहब, बड़ा चिंतन
चिंतन करके स्वाध्याय करके दिखाए विद्वानों ने। जिंदगी की राह में कष्ट आते हैं बहुत, जिंदगी की राह में कष्ट आते हैं बहुत, बीज फल देता सदा, बीज फल देता सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद कर खुशी मिल जाएगी, सिर को झुका देने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद कुछ ना। कौन करता है किसी को याद इस संसार में, कौन करता है किसी को याद इस संसार में, सूंघता कोई नहीं, सूंघता कोई नहीं, फूल मुरझाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद कर खुशी मिल जाएगी, सिर को झुका देने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद, प्रभु शरण आने के बाद, प्रभु शरण आने के बाद, प्रभु शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, सिर को झुका देने के बाद। आओ हम सारे कामों को छोड़कर थोड़ा सा समय निकालकर उस ईश्वर का चिंतन करें, गुणगान करें, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। शेष चर्चा दोपहर के समय में आपके मध्य करेंगे। आपने भजनों को ध्यानपूर्वक सुना, हृदय से धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम सुने और लाभ उठाएं। बहुत बहुत हमारे आदरणीय भीष्म जी का हमारा मार्गदर्शन भी किया। परमपिता परमात्मा की उपासना और क्यों करनी चाहिए ये अपने भजनों के माध्यम से हमें बताया है, और ईश्वर भक्ति के 4 भजन भी हमें बहुत अच्छे सुनाए हैं। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय वीरेंद्र शास्त्री जी से, जो हमारे छोटे से अनुरोध पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको मैं मंच पर स्थान ग्रहण कर। हमारे आज के मुख्य अतिथि, उसमें हमें थोड़ा सा अध्यक्ष आदरणीय तेजपाल जी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कृपया वो भी मंच पे आ जाएं, क्योंकि आज के अध्यक्ष हमने को परिवर्तन करना पड़ा थोड़ा सा, इसलिए इनको आ जाओ साहब, आ जाओ। हाँ जी हाँ, आइए। हमारे बीच में आदरणीय सत्यवीर चौधरी जी, ये आर्य जिला सभा के मंत्री हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वो भी मंच की शोभा बढ़ाएं आगे। तो साहब आ जाओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियां बजा दिया करो भैया, देखो बात ही है। हाँ आइए। अब हमारे बीच में भाई साहब बालेश्वर जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया हमारे मंत्री जो अध्यक्ष जी हैं उनका स्वागत करेंगे। अध्यक्ष जी का
आप अध्यक्ष हैं। हमारे प्रधान जी आदरणीय बाल मुकुंद विश्वकर्मा जी दिखाई ना दे रहे? हाँ हैं, वो सामने ही हैं। कृपया मंच की ओर आएंगे। आदरणीय वीरेंद्र शास्त्री जी का स्वागत करेंगे आप। चौधरी साहब करवा दो, पीछे बैठेंगे। अच्छा जी, प्रधान जी। भाई तेजपाल आर्य जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच की ओर आए। भजनोत्तक हमारे भजनोत्तक श्री भीष्म जी का स्वागत करेंगे। और किसको बुलाऊं? हाँ, सतेश्वर जी हमारे मंत्री सतेश्वर जी हैं, गए कहीं? औरों को बुला लो, किसी और को। भाई हाँ, सुभाष त्यागी जी हैं हमारे बीच में, आएंगे कृपया। हाँ, और हमारे चौधरी साहब का स्वागत करेंगे। चौधरी सत्यवीर जी, हाँ हमारे। आपका नाम क्या था? हमारे ढोलक वादक जी धर्मेंद्र जी बैठे हैं, इनका स्वागत। हाँ, बहुत अच्छा। और सभा जितेंद्र जी, जितेंद्र, अच्छा आप आ जी। हाँ, गोयल साहब आ जाओ। गोयल साहब स्वागत करेंगे। हाँ, का भरोसा नहीं। हमारे ढोलक वादक जी हैं, इनका स्वागत करेंगे। हमें तो आपको डर लगा चौधरी ना, जरूरी है, कार्यक्रम तो सफल होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।